Hello professionals, this video is going to be very informative for you if you think you are just doing average in your career और इसके लिए आपको किसी और के फीडबैक पर रिलाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये बात आपको खुद पता होगी इफ़ यू आर एन एवरेज परफॉर्मर, अ बिलो एवरेज परफॉर्मर और समवन हु जस्ट मेक्स हिज स्पेस टू शाइन आउट इन द क्राउड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसी गलतियाँ शेयर करने वाली हूँ जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ अपने करियर में करते हैं और जिनकी वजह से वो अपने करियर में वहाँ उस जोन में एंटर नहीं कर पाते जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू नोटिस किया जाता है। और ये गलतियाँ मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ अपने करियर की इनिशियल या मिड स्टेज में करते हैं, क्योंकि अगर आप सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर पहुँच गए हैं तो आपको ये बात पहले से पता होगी कि आप अपने करियर में इन गलतियों को करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज योर करियर इज़ एट रिस्क। So stay tuned till the end of the video if you genuinely wish to improve yourself and want to take your career to next level by taking proactive actions and not corrective. So number one mistake जो maximum employees अपने करियर के starting years में करते हैं, that is casual attitude. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि उन्होंने जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, जॉब ज्वाइन कर ली है, प्रोबेशन पीरियड क्लियर कर लिया है एंड दैट्स इट। और इसी रीज़न की वजह से वो अपने करियर के स्टार्टिंग के 2 से 3 साल में ही कैजुअल एटीट्यूड वियर कर लेते हैं और जिसकी वजह से वो अपना मैक्सिमम टाइम अपनी वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बजाय, अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को इम्प्रूव करने की बजाय लंच टेबल पर, कॉफ़ी ब्रेक्स पर या फिर गॉसिप्स पर स्पेंड करते हैं। On a personal side, they are very good human being, but on a professional side, they are not able to win the trust of their reporting manager. They are not able to meet the expectations of their reporting manager. But the bitter truth is कि casual attitude आपको आपकी करंट जॉब पर बनाए रखने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। Forget about your career growth. And in reality, what actually you should do, you should be proactive enough to understand what exactly your reporting manager want you to do. You should be proactive enough to understand your KRAs, your KPIs, that is your key results areas and key performance indicators, so that you are aware what exactly your organization want you to achieve by being in that particular role. And you should be aware about the competencies, the skills that are required to grow to next level. Second mistake जो कि somehow first mistake से ही related है, and that is getting into comfort zone. इस जोन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वर्क एटीट्यूड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही उनके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम होती है, बट द ओनली थिंग इज़ दे प्रेफर टू लिव इन देयर कंफर्ट जोन। आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई ऐसा एम्प्लॉय आपको मिल जाएगा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा होगा एंड व्हेनेवर यू विल टॉक टू देम दे विल ऑलवेज स्क्रिप्ट कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना लंबा टाइम दिया है, इतना हार्डवर्क किया है और उसके बावजूद भी मुझे मेरी डिज़ायर्ड ग्रोथ नहीं मिलती है। ये एम्प्लॉयज़ काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं और अपने मैनेजर्स का ट्रस्ट भी विन कर पाते हैं, बट सिर्फ उसी काम को करने के लिए जिस काम को वो सालों से कर रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि इतने सालों में उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, किसी न्यू स्किल को एक्वायर करने के लिए, अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी एफर्ट अपनी तरफ से नहीं डाला होता है, कोई नया इनिशिएटिव नहीं लिया होता है और जिसकी वजह से उन्हें उनकी डिज़ायर ग्रोथ नहीं मिलती है और बेयर मिनिमम सैलरी हाइक हर साल उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन में मिलता रहता है। And then finally that situation comes when other candidates are available in the market to do the same job in lesser salary, and then that situation really gets very demotivating when your organization prefers someone else to do the same job which you have been doing for last so many years. Third mistake जो कि खुद मैंने भी अपने करियर में करी है, and that is doing task based job. करियर के स्टार्टिंग के ईयर्स में हमें ये नहीं पता होता कि जो काम हमसे कराया जा रहा है उसका बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट होगा, या डे टू डे बेसिस पर जो वर्क हम कर रहे हैं उसे हम बिजनेस गोल्स के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली जो उस काम की लर्निंग होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसे हम फ्यूचर में कहीं और यूज़ नहीं कर पाते एंड वी एंड अप डूइंग टास्क बेस्ड जॉब। आई शेयर माई ओन एग्जाम्पल दैट वॉज इन द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर। हमारी HR टीम ने ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय सर्वे कंडक्ट किया था एंड आई वाज समराइजिंग द डाटा ऑफ दैट सर्वे अलॉन्ग विद माय मैनेजर। और जो काम मुझे असाइन किया गया था दैट वाज टू अंडरस्टैंड कि कौन सा इशू कितनी बार इस सर्वे में रिपोर्ट हुआ है। एंड आई वाज जस्ट डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क टू अंडरस्टैंड कि कौन सा इशू कितनी बार इस सर्वे में रिपोर्ट हुआ है एंड आई हैड नो आइडिया कि नंबर्स का आगे क्या यूज़ होगा, कैसे इस डाटा को HR स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर इस डाटा का कौन सा और यूज़ किया जाएगा बिजनेस में। आई हैड नो क्लू अबाउट इट एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हेन आई वाज अटेंडिंग इंटरव्यू इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन they asked me this question, have you ever worked on employee survey? I said yes, I have worked on employee survey. And then the next question was, how did you analyze the data? How did you analyze the data to make HR strategy or to improve employee satisfaction score?
and I had no clue about it despite doing that job. सो दिस इज़ कॉल्ड टास्क बेस्ड जॉब, जहाँ पर आप उस काम को सिर्फ एक काम समझ के करते हैं और उस काम का जो एंड रिजल्ट होगा, बिजनेस पर उस काम का क्या इम्पैक्ट होगा, इस गोल को नहीं समझ पाते. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई काम आपको आपके वर्क प्लेस में असाइन किया जाए, सबसे पहले आप ये समझें कि इस काम का बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कौन सी प्रॉब्लम है बिजनेस की जो इस काम के थ्रू रिजॉल्व होगी, या कौन सा गोल है बिजनेस का जो इस काम के थ्रू अचीव हो सकता है. फोर्थ मिस्टेक जो कि अगर आप अपने करियर में कर रहे हैं, देन इट विल इंश्योर कि आप अपने करियर में आगे ना बढ़ पाएँ और आप जहाँ हैं वहीं पर रहें, एंड दैट इज़ वेटिंग फॉर द फीडबैक. काफ़ी एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि अगर हमारे मैनेजर को हमें कोई फीडबैक देना है, देन हमारे मैनेजर हमें बुलाएंगे, दे विल कॉल अस एंड दे विल सिंपली गिव अस द फीडबैक. बट जितना ज़रूरी ये आपके मैनेजर के लिए है कि वो आपको फीडबैक दें, उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए है कि आप उनसे फीडबैक रिसीव करें, बिकॉज इवेंचुअली यू आर द वन हु विल बी गेटिंग बेनिफिटेड विद दैट फीडबैक. स्पेशली मिड साइज या स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली सीनियर मैनेजमेंट में किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लाइक टू द CEO ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और टू द MD ऑफ द कंपनी, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद उनसे फीडबैक लें, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पर बुलाकर 101 फीडबैक दें. सो इट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू प्रोएक्टिवली गो टू योर मैनेजर एंड आस्क फॉर द फीडबैक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, बिकॉज यही फीडबैक आपको स्टेप A से स्टेप B तक लेकर जाएगा. Fifth mistake which I have learned in a very hard way, and that is thinking my manager will correct my mistakes. I have personally experienced super soft and harsh both kind of managers in my career, बट आज की डेट में जब मैं अपने करियर में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे रियली ये फील होता है कि वो मैनेजर्स इतने भी हार्श नहीं थे, या फिर मुझे उस टाइम पर वो मैनेजर्स इतने हार्श इसलिए फील हुए क्योंकि उनसे पहले मैं सुपर सॉफ्ट मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रही थी, जहाँ पर एवरेज वर्क क्वालिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता था, या फिर एम्प्लॉय की छोटी से छोटी बात पर भी बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट किया जाता था. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजर, I found him very harsh because he did not accept my work quality, and in some places he used very strong and harsh words which I didn't like at all. और मैं उस टाइम पे ये बात नहीं समझ पा रही थी कि ये सिंपली मुझे ये क्यों नहीं बता देते कि मेरे काम में क्या करेक्शन की ज़रूरत है, एंड आई विल डू इट. एंड द ओनली थिंग विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैनेजर अपने टीम मेंबर्स के काम में एक बार करेक्शन कर सकते हैं, 2 बार करेक्शन कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, बट अगर उन्हें उनके हर काम में ही करेक्शन करना पड़े, देन मैनेजर विल नेवर बी एबल टू रिलाई ऑन द वर्क क्वालिटी ऑफ देयर टीम मेंबर, एंड सून टीम मेंबर विल बिकम द लायबिलिटी फॉर द टीम एंड नॉट द एसेट. नेवर थिंक कि आपके मैनेजर की जॉब आपकी गलतियों को करेक्ट करने की है. आपके मैनेजर की जॉब आपकी कॉम्पिटेंसीज को, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की है, ना कि सिर्फ आपके काम में गलतियों को करेक्ट करने की. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 6th मिस्टेक विच विल इंश्योर कि आप एक एवरेज एम्प्लॉय ही बने रहें. बट बिफोर दैट I want to ask a small question to you. Are you really finding this video helpful, informative? Do you think it's adding any value to you? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section, and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance, and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries, and moreover, your subscription really motivates me to make more such informative videos for you. So please click on the subscribe button right now. Coming back to 6th mistake, ये वो मिस्टेक है जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ अपने करियर के स्टार्टिंग में करते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ तो मिड स्टेज में भी करते हैं. एंड ये मिस्टेक है किसी भी काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना, क्योंकि अपने करियर के स्टार्टिंग में या फिर जो एम्प्लॉयज़ मिडिल स्टेज में भी करते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि किसी भी काम को जल्दी से जल्दी करने से ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को सही तरीके से करना. एज एन एग्जाम्पल, अगर कोई काम आपको आपके मैनेजर की तरफ से असाइन हुआ है और उस काम को आप उसकी डेडलाइन से 2 दिन पहले अपने मैनेजर को दे देते हैं, बट उस काम की जो वर्क क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है, आपकी मैनेजर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर उसके डाटा में कोई एरर है, देन यू विल हैव टू डू दैट वर्क वंस अगेन, एंड दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. एंड अनदर डिसएडवांटेज विल बी दैट योर मैनेजर विल नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन योर वर्क क्वालिटी फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम. वाइल ऑन दी अदर साइड, अगर आप उस काम को 1 दिन बाद भी सबमिट करते हैं बट जो उसकी वर्क क्वालिटी है वो आपकी मैनेजर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या उससे ज़्यादा है, देन इट इज़ वर्थ. But that doesn't mean that you will make this habit to submit your work only after the deadline. You have to ensure that you make a healthy balance between the two, and that is to submit your work as per the deadline and also maintain the work quality as per the expectation of your manager. Now let's understand 7th mistake, and that is cribbing after appraisal.
ये वो मिस्टेक है जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ अपने करियर में करते हैं, बट वो साल के स्टार्टिंग में कभी भी अपने मैनेजर्स के साथ बैठ के अपने करियर को लेके कोई डिस्कशन उनके साथ नहीं करते हैं और उन्हें ये लगता है कि अगर वो अपना काम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका काम नोटिस होगा और उन्हें उनका डिज़ायर्ड सैलरी हाइक मिल जाएगा। और जब ऐसा नहीं होता है देन दे गेट इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिमोटिवेटेड। और जो सैलरी हाइक वो अपने लिए डिसाइड करते हैं वो भी किसी डाटा के बेसिस पे नहीं होता है, दैट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन कि उनके एक्स एम्प्लॉयज़ को क्या सैलरी मिल रही है या जो उनके फ्रेंड्स हैं जो सेम लेवल का एक्सपीरियंस रखते हैं उनकी तरह उन्हें मार्केट में क्या सैलरीज ऑफर हो रही हैं। बट इट शुड नॉट बी डन दिस वे इफ़ यू विश टू अंडरस्टैंड कि आपके जॉब रोल में, आपके एक्सपीरियंस लेवल पर, आपकी इंडस्ट्री में, आपकी सिटी में क्या सैलरीज मार्केट में एम्प्लॉयज़ को पे आउट हो रही हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है, सो दैट यू कैन अकॉर्डिंगली डिसाइड कि क्या सैलरी हाइक आपको मिलना चाहिए और आपकी स्किल्स का लेवल क्या है। देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। यहाँ पर मैं ऑलरेडी डिटेल में एक टूल को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जिस टूल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आपके जॉब रोल में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके एक्सपीरियंस लेवल पर, आपकी सिटी में क्या सैलरीज एम्प्लॉयज़ को पे आउट हो रही हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट actually you should do, and that is on the basis of my 11-year experience in HR industry। आपको साल के स्टार्टिंग में अपने मैनेजर के साथ बैठकर अपने करियर गोल्स उनके साथ डिस्कस करने चाहिए, अपनी करियर एस्पिरेशन उनके साथ शेयर करनी चाहिए कि किस तरह का रेजिग्नेशन हाइक, सैलरी हाइक आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं अगले 1 साल में, 2 साल में, या जितना भी टाइम आपने लिया है अपने करियर गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड देन you have to ask to your manager only that what competencies do you need to improve to reach to that level। उस लेवल पर जो काम आपको करना होगा, उस काम को करने के लिए कौन सी स्किल्स हैं जो आपको आज की डेट में एक्वायर करने की ज़रूरत है। एंड बाय डूइंग दिस यू विल मेक अ ब्रॉड लेवल ऑफ करियर प्लान फॉर योर सेल्फ। और अगर उस प्लान को आप फॉलो करते हैं देन आपको अप्रेजल के बाद क्रिप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपकी डिज़ायर्ड ग्रोथ नहीं मिल पाती है then the market is all open for you. You can always switch your job, but the condition is you should have right skill set। Now let's understand 8th mistake जो कि अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग में करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको अपने करियर की मिडिल स्टेज में बियर करने पड़ सकते हैं, एंड दैट इज नॉट ग्रोइंग योर नेटवर्क। अगर आप अपने आप को उन्हीं 20-25 लोगों के अराउंड रखते हैं जो कि आपकी टीम में हैं या फिर 1-2 लोग जो क्रॉस फंक्शनल टीम में हैं, then you will never be able to understand the business fully। आप सिर्फ उसी काम को समझ पाएंगे जो कि आपकी टीम करती है या आप खुद करते हैं, बट आपको पूरे बिजनेस की नॉलेज कभी नहीं हो पाएगी। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप अपने नेटवर्क को ग्रो करते हैं, स्टार्टिंग से ही इस बात पर फोकस करते हैं कि आप अपने नेटवर्क को ग्रो करें, तो इसके मल्टीपल एडवांटेज आपको मिलेंगे। नंबर 1, आपको फ्रेश आइडियाज़ मिलेंगे। नंबर 2, आप उन लोगों के साथ नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं। नंबर 3, आप उन लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। नंबर 4, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो आपके नेटवर्क है वो आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में हेल्प कर सकते हैं। एंड नंबर 5, आप उन लोगों से मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सीख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो टाइम टू टाइम आपको आपके नेटवर्क के थ्रू मिलते जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने करियर की स्टार्टिंग से ही अपने नेटवर्क को ग्रो करने पर फोकस करें ताकि जो उसके बेनिफिट हैं वो आपको आपके करियर के मिडिल स्टेज या सीनियर लेवल पर ईजिली मिल पाएँ। तो ये वो 8 मिस्टेक्स हैं जो हमें एक एवरेज एम्प्लॉय बना के रखती हैं और हमें हमारे करियर में आगे बढ़ने से रोकती है। इफ़ यू विश टू ग्रो इन योर करियर, यू विश टू शाइन आउट फ्रॉम द क्राउड, देन मेक श्योर you don't commit these mistakes. If you have any other question related to HR or to your career, then you can directly reach out to me on Instagram. Here are the details. Another important thing, I have designed this complete playlist of career growth especially for working professionals and freshers, and watching this playlist will help you to know those challenges that most employees face in their career and how can you overcome them.